एक महीने पहले यह केवल एक कल्पना थी कि एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से टकराएगा और घायल होकर गिर जाएगा, यानी कि उसमें जो सैनिक है वो कहीं ना कहीं ईरान की जमीन में लापता हो जाएगा और उसे बचाने के लिए स्पेशल अमेरिकी फोर्सेस यानी कि यूएस नेवी सील्स ईरान की सरजमीन में कदम रखेंगे और सर्च ऑपरेशन करेंगे। ये अब सच हो चुका है क्योंकि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने अमेरिका के 5 हवाई जहाज या यूं कहा जाए 2 एयरक्राफ्ट और 3 हेलीकॉप्टर को क्रैश कर दिया है, यानी कि मार गिराया है। और उसमें एक पायलट अमेरिका का ईरान की जमीन में लापता हो चुका है। इसको ढूंढने के लिए अमेरिका एक सर्च ऑपरेशन चला रहा है और ये ईरान और अमेरिका दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अमेरिका के लिए जहां एक तरफ इज्जत का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए इस पायलट को पकड़ना अपने प्रभुत्व को बढ़ाना यानी कि अपनी टॉप कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। आपने देखा होगा अमेरिका ने एक छोटे स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है और सामने से IRGC जो ईरान का रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है वो भी अटैक कर रहा है, यानी कि दोनों देश की सेनाएं आपस में लड़ भी रही हैं इस समय। और ये अमेरिका पहली बार ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। अब मुद्दा यह है कि क्या ये ग्राउंड ऑपरेशन एक बड़े पूर्ण युद्ध का रूप ले पाएगा, यानी कि एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का रूप लेगा जिसमें सेनाएं पूरी तरह से आपस में एक दूसरे के समक्ष लड़ेंगी। ऐसा संभव है क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिका अपनी नो बिहाइंड वन यानी किसी को पीछे ना छोड़ने की नीति पे काम करता है और अपने सभी सैनिकों को बचा के वापस ले जाता है, चाहे उसकी डेड बॉडी ही क्यों ना हो, वहीं दूसरी तरफ ईरान के लिए भी उसकी इज्जत का सवाल है क्योंकि अमेरिकी एयरफोर्स ने कहीं ना कहीं पूरे ईरान में तबाही मचा दी है और यदि वो अब अमेरिकी सैनिकों को पकड़ने में नाकाम रहता है तो उसकी ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी इज्जत मटका मट्टी पलीद हो जाएगा। इसलिए दोनों ही देश पूरी जान से उसके सर्च ऑपरेशन में लगे हैं और आपस में लड़ भी रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो सर्च ऑपरेशन है कहीं पूर्ण युद्ध का रूप ना ले ले, क्योंकि अगर ये इस ऑपरेशन में कोई सैनिक हताहत होता है या ज्यादा नुकसान होता है तो पीछे से बड़ी बैकअप आएगी, यानी कि बड़ी सेनाएं आएंगी, एयरफोर्स के साथ साथ आपकी मिलिट्री आएगी, तोप आएंगे, गोले आएंगे, बारूद आएंगे, जो संक्षिप्त ऑपरेशन है उसको बड़ा रूप दे सकते हैं और एक बड़े ग्रांड ऑपरेशन का स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे अमेरिका बचना चाहता था। क्योंकि अगर ये स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान अमेरिकी इकोनॉमी से लेके पूरे वर्ल्ड में होने वाला है और हॉर्मुज जो अभी थोड़ा बहुत खुला है वो पूर्ण बंद हो सकता है। उधर बबल मंडेब पहले से ही संकटग्रस्त है क्योंकि वहां हूती विद्रोही गोले दाग रहे हैं। ऐसे में देखना है कि इसका क्या परिणाम होने वाला है। क्या आपको लगता है कि अमेरिकी सेना अपने इस सैनिक को बचा के ले जा पाएगी या फिर IRGC उसको पकड़कर अमेरिका से कठोर नेगोशिएट करेगी? अपना जवाब कमेंट बॉक्स अवश्य दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट